नाउ गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि क्या होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी क्यों हमें जरूरत पड़ी। अभी तक हमने जो चार्जेस पढ़े थे वो हमने एक चार्ज पढ़ा, सिंगल पढ़े, 2 पढ़े, 3 पढ़े, हमने कई मतलब एक छोटे लेवल पे चार्जेस पढ़े। मगर जब चार्जेस बहुत सारे लेवल पे आ जाएंगे मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, तब उनको पढ़ने के लिए हमें इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि अब हमारे पास ये चार्ज अनकाउंटेबल हो गए। जब हम इन चार्ज को काउंट नहीं कर सकते तो हमने क्या करा, इन चार्जेस को अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में स्टडी करना शुरू करा और उसी को हमने कहा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस किस पर हो सकता है? पहला कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है लाइन वायर पर, यानी लाइन वायर, यानी आपके पास एक सिंगल तार हो और आपने इस तार पर चार्ज फैला दिया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा वो कहलाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाएगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो आपके पास अब जो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा वो कहलाएगा लीनियर। लीनियर मींस लेंथ, लेंथ मींस वन डायमेंशन। जब भी आप चार्ज को एक डायमेंशन की फिगर पर डिस्ट्रीब्यूट करें तो उस कंडीशन को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब हमें यह फाइंड आउट करना है कि इस पूरी वायर पर कितना चार्ज है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने इसको इजी करने के लिए इसके यूनिट पार्ट में यानी यूनिट लेंथ में कितने चार्ज हैं वो हमने कैलकुलेट करे और जितनी इसकी लेंथ होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी फाइंड आउट द टोटल चार्ज। तो इसको इजी करने के लिए हमने यूनिट पार्ट में, यूनिट लेंथ में, यूनिट पार्ट कहा इसलिए क्योंकि लेंथ से रिलेटेड है। जब एरिया है तो उसमें अलग चलेगा। तो उसके यूनिट पार्ट में कितना चार्ज है उसको हमने एक नए वर्ड से डिफाइन किया, उसको कहा हमने डेंसिटी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया? यस सर आया। क्या मतलब हुआ? सर एक वायर लीजिए, उस वायर पे एक चार्ज दीजिए और चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करके उसके ऊपर पूरे पे फैल जाएंगे। तो जो उस पूरे पे चार्ज फैल गए तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा। ओके, इस फिगर में हमने दिखाया, हमने आपको दिखा दिया एक वायर है ए बी, मैंने इस पे चार्ज दिया, ये चार्ज इस पूरे पर फैल गया। जैसे ये चार्ज इस पूरे पर फैल गया तो उन्होंने कहा काउंट करिए नंबर ऑफ चार्जेस इन दिस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये काउंट करना मुश्किल हुआ तो इसके लिए एक डेंसिटी बनी जिसका नाम दिया लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, नाम दिया लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिंबल हुआ इसका फिगर में लैम्डा, याद रखिएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट मींस, व्हाट इज द मींस? क्या मतलब हुआ लीनियर चार्ज डेंसिटी का? कि इसकी लेंथ पर, पूरी लेंथ पर कितना चार्ज फैला है, इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन जो भी इसकी लेंथ होगी, लेंथ ऑफ वायर या जो भी पार्ट होगा आपका, वायर हो, कोई रोड हो लेंथ वाली, उस पर। तो यानी दैट इज लीनियर चार्ज लैम्डा इक्वल टू जो भी चार्ज होगा Q, ओके, एंड लेंथ इज L। तो दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट मींस यूनिट पार्ट पर, इसके यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है उसको हमने कहा लीनियर चार्ज डेंसिटी। कोई डेफिनेशन नहीं आती, अदरवाइज इसकी डेफिनेशन भी है, डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, यानी क्या है ये? चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसके यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है उसको कहा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट भी आप निकाल पाएंगे, बिकॉज चार्ज इज कूलम एंड लेंथ इज मीटर, तो यूनिट हुई कूलम पर मीटर। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन भी आप बता पाएंगे, बिकॉज द डायमेंशन ऑफ चार्ज इज 80 एंड लेंथ इज L, इट मींस m0, L-1, T1 एंड A1। So this distribution is called linear charge distribution, and for a unit part, the charge, how much charge we call linear charge density lambda. Okay, and this length, we know this length is made up of small length. Okay, हमें पता है अगर मैं इस पूरी लेंथ को बनाऊं तो ये लेंथ जो है छोटी छोटी लेंथ से मिलके बनी होगी। मान लीजिए मैंने लेंथ ले ली DL। ओके, अब DL ऐसी यानी पूरी लेंथ
छोटे छोटी लेंथ से मिलकर बनी होगी, छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बनी होगी। तो इस छोटे सी एलिमेंट पे 4 स्मॉल एलिमेंट दैट इज डीएल, यानी छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल, यानी इस पे जो चार्ज होगा हैविंग स्मॉल चार्ज डीक्यू, और छोटे से एलिमेंट पे चार्ज भी स्मॉल होगा। इस फॉर्मूले से अगर मैं निकालने लगा तो दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ। इट मीन्स हाउ मच चार्ज इट हैव, dq इक्वल टू लैम्डा dl. Okay, for a small element we have a small charge and the small charge is given by this formula where lambda is a linear charge density. अब small length पर small charge है और मैंने कहा we find out the force at point P having a distance r. Okay, मैंने कहा we find out the force at P and P having a test charge. Suppose P having a test charge, we find out the force on it. How we find out the force? For small charge dq on this length, मैंने कहा इस कंप्लीट लेंथ पर मैंने एक छोटा सा चार्ज लिया dq ऑन दिस लेंथ, और लेंथ कितनी है dl. ओके, तो फोर्स एक्सपीरियंस ऑन प्लस q चार्ज इज, अब हमने इस पे फोर्स निकाली, भाई फोर्स जो निकाली वो भी एक स्मॉल फोर्स होगी, वी सिंबलाइज बाय अ सिंबल ऑफ df and force is a vector quantity, we write down df and we know the formula of force. Yes, we know the formula 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2, q1 is dq, q2 is q naught upon r square. But here left side is a vector form, तो राइट साइड भी वेक्टर फॉर्म लगेगी r कैप, तो वेयर r कैप इज अ यूनिट वेक्टर, और ये होगा क्योंकि दोनों प्लस ले रखे हैं हमने तो आउटवर्ड लाइक दिस. ओके, नाउ वी हैव अ फोर्स. अब मैं इसे पूरा सॉल्व कर दें तो df वेक्टर इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught from dq we put lambda dl, this is test charge q naught upon r square r cap. Okay, we rub this value, we rub this. Now for complete we integrate over its length. हमने इस लेंथ के लिए इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेशन ऑफ df वेक्टर इंटीग्रेशन ओवर इट्स लेंथ 1 upon 4 pi epsilon naught lambda dl q naught upon r square r cap. Yes, we know the integration of df. Integration is f vector. Here 1 upon 4 pi epsilon naught common. Test charge is common. Yes, only remaining lambda dl upon r square r cap over its length. So this one is the formula of force for a small charge on linear charge distribution. Yes, इसी फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं पॉइंट P पर, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज. इफ वी रिमूव दिस चार्ज from here to here, so from above it become f upon q naught, it become 1 upon 4 pi epsilon naught integration lambda dl r square r cap. This one become electric field 1 upon 4 pi epsilon naught integration lambda dl upon r square r cap. Okay, तो हमने अभी केवल एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. क्या सर ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केवल एक तार पे ही होगा? नहीं, ये सर्कल मतलब एक रिंग पे भी हो सकता है. अगर हमारे पास रिंग है और रिंग पर मैंने चार्ज को फैला दिया तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा उस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ द फॉर्मूला चेंज. द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन लैम्डा सिंबल इज charge upon length and length of this circular part is 2 pi r. Okay, so this one is the linear charge distribution
and for unit part we have a linear charge density which is symbolized by a symbol of L. तो यहां पर अभी हमने एक पार्ट को कंप्लीट किया। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमारे पास दो और हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सेम चलेंगे इसी तरीके से। लेक्चर को अभी हम कंप्लीट करेंगे यहीं पर। Yes, now the second distribution is surface charge distribution. Now the first one is linear charge distribution, one dimension, and this is surface charge distribution which is 2D, two dimension. It means a sheet having a two dimension figure, a sphere. Okay, so now we have a surface charge distribution, and for surface charge distribution we taken a sheet, we distribute the charge over it, and this is known as surface charge distribution. अब यहां पर भी अनकाउंटेबल चार्जेस हैं, तो हम कैसे इसको काउंट करें? तो हमने इसके स्मॉल यूनिट पार्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, और यूनिट पार्ट के डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया जैसे हमने ऊपर दिया था, इसमें नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, फर्स्ट इज लैम्डा, सेकंड सिंबल इज सिग्मा। दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट मींस चार्ज पर यूनिट एरिया, और एरिया यू राइट ऑन सरफेस एरिया। ओके, यानी इट मींस इसके यूनिट सरफेस एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इट मींस सिंबलाइज सिग्मा, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया विच सिंबलाइज बाय अ फिगर ऑफ एस। तो दिस वन इज अ फॉर्मूला ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे फर्स्ट वाले में लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी, वी फाइंड आउट द यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर, वी फाइंड आउट द डायमेंशन, charge we have a LT and this is area is L square, it means M0, L minus 2, T1 and A1. Okay, so we have a surface charge distribution, यानी यूनिट पार्ट पर यूनिट सरफेस एरिया में कितना चार्ज है उसको हमने नाम दिया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यहीं पर ये पूरा एरिया छोटे छोटे एरिया से मिलके बना है। मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया ds, इस छोटे से एरिया पे कितना चार्ज होगा, तो मैं लिखा 4 स्मॉल सरफेस एरिया ds हैविंग स्मॉल चार्ज dq. It means for this small area we have a small charge dq and we symbolize surface charge density small charge upon ds. From this dq upon ds, from here dq equals to sigma ds for a small area. Now we find out the force due to small charge yani dq. On this we find out the force at this point p on a test charge q naught having a distance of r same as above. We find out the force for due to small charge, the force is also small. We write down df 1 upon 4 pi epsilon naught same, dq for a small charge, दूसरा second test charge is q, r square we put it right here unit vector, पता है हमको क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो df vector equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, we put the value of dq, sigma ds, it's q naught, r square r cap. For complete integrate over complete area, complete surface area, it becomes integration of df vector 1 upon 4 pi epsilon naught constant, q naught constant, sigma ds upon r square r cap. We know that integration of df is f 1 upon 4 pi epsilon naught q naught sigma ds r square r cap. So this one is a formula of force due to small area, or this one is for complete
Now we find out the electric field. We know the formula of electric field. F vector upon test charge 1 upon 4 pi E naught integration sigma ds r square r cap. This one become electric field 1 upon 4 pi epsilon naught sigma ds r cap. Okay, so this one is surface charge distribution. We have a surface charge density. Then we find out the force due to small charge. फिर complete force. Then this is electric field. और ये for a sphere भी हो सकता है. Sigma equals to charge upon surface area 4 pi r square. Okay, so this one is surface charge distribution. और इसी में ही थर्ड है वो बनेगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी. Yes, now we have a third one. It's volume charge distribution. Now the charge is distributed in 3-dimension figure. In 3D, it is volume charge distribution. Okay, 3D figure. Let us suppose this one is a cube, and we distribute the charge over its length, over its area, and over its complete part. It is uncountable. Then again we have a density which is called volume charge density. Okay, symbol is rho. This rho charge, same per unit volume. Okay, so therefore this charge per unit volume V. Okay, now we have a unit. Unit is coulomb per meter cube, and we have a dimension same as above, m0 L-3 T1 A1. Yes, we have this part. Now if this is a sphere, for a sphere, rho equals to q upon 4 by 3 pi r cube. Okay, for a sphere, this is a charge density which is volume charge density. Again, same process for small element dv or having small charge dq. इसमें आपने कहीं पर भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया. सपोज this is dv and having a small charge dq, which is symbolized by rho is equals to dq upon dv. Here dq equals to rho dv. For this small charge, small force on which charge? On test charge q naught at a distance r. It means here are test charge plus q naught having a distance r. Okay, the force is small. df vector 1 upon 4 pi epsilon naught small charge dq test charge q naught same r square r cap. Same as above, nothing change. df vector equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. dq value is this rho dv upon r square r cap. There is a test charge q naught. Okay, for complete, integrate over volume. Integration of df vector, integration of 1 upon 4 pi epsilon naught
rho dV, test charge Q naught, R square R cap. We know the integration of df. Df integration is f 1 upon 4 pi E naught Q naught rho dV R square R cap. So this one is a force due to complete part. There is a small part, is a complete part. Electric field, for electric field F upon Q naught 1 upon 4 pi epsilon naught integration rho dV upon R square R cap. This one becomes electric field. Okay, these all are the distributions. Okay, linear one dimension, surface area 2 dimension, and volume 3 dimension. Density is linear charge density lambda, charge upon length, surface charge density sigma, charge upon area, surface area, and volume charge density rho, charge upon volume. Okay, so this one is continuous charge distribution.